सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 137 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। गाइज ये जो सारे सेंटेंस है ये सारे सेंटेंस आपको एक जैसे मिलेंगे और इस तरह का सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब हम लोग इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। वहां पर जाकर हम लोग अटक जाते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बनाए, इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले, और इसी वजह से हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से, जिसके जरिए क्या होगा, जिसके मदद से हम लोग इंग्लिश बोलना बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर क्या है जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटेंस हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस है पापा को बताकर आया हूं। पापा को बताकर आया हूं, या फिर झूठ बोलकर तुम वहां गए थे। झूठ बोलकर तुम वहां गए थे, या फिर मैं खाना खाकर आया हूं। मैं खाना खाकर आया हूं, या फिर उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज आपको कॉमन दिखा होगा और वो है बताकर, बोलकर, खाकर, मिलकर। तो इस तरह का सेंटेंस को जब इंग्लिश में बोलना हो वहां पे आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आइए सबसे पहले वो एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे ऊपर साइड पे आपको दिखेगा, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो वहां पे आपको हैविंग के साथ वर्ब का यूज करना है। ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब का यूज करना है। अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए यहाँ नीचे मैंने लिख कर रखा है, आप देख लीजिए गाइस। सबसे पहले आपको हैविंग का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हैविंग का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद आपको अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस बचेगा उसे आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है पापा को बताकर आया हूं। पापा को बताकर आया हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज होगा, यहाँ पे सबसे पहले यूज होगा बताकर आया हूं, आई हैव कम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई हैव कम। ठीक है, उसके बाद हैविंग का यूज करना है, हैविंग टोल्ड डैड। टोल्ड डैड, आई हैव कम हैविंग टोल्ड डैड। या फिर आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो, हैविंग टोल्ड डैड आई हैव कम। हैविंग टोल्ड डैड आई हैव कम। ठीक है, दोनों तरह से इसे आप बोल सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। झूठ बोलकर तुम वहां गए थे। झूठ बोलकर तुम वहां गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हैविंग का यूज करना है, हैविंग, उसके बाद टोल्ड। टोल्ड झूठ बोलकर, मतलब झूठ का इंग्लिश क्या होगा, लाई, अ लाई। उसके बाद एक कॉमा लगाना है, उसके बाद क्या है, तुम वहां गए थे। तो इंग्लिश क्या होगा, यू गए थे, मतलब वेंट पास्ट फॉर्म में आ रहा है, वेंट देयर, वहां, देयर। ठीक है, झूठ बोलकर तुम वहां गए थे, हैविंग टोल्ड अ लाई यू वेंट देयर। हैविंग टोल्ड अ लाई यू वेंट देयर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खाकर आया हूं। मैं खाना खाकर आया हूं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं आई हैव कम हैविंग ईटेन फूड। देखिए मैं खाना खाकर आया हूं, आई हैव कम हैविंग ईटेन फूड, या फिर हैविंग ईटेन फूड आई हैव कम। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, यहाँ पे हैविंग का यूज करते हैं। मैं दोनों तरह से लिख के आपको दिखा रहा हूँ गाइस। किसी सेंटेंस में ऐसा लिख रहा हूँ, हैविंग आगे दे रहा हूँ, किसी सेंटेंस में जो मैं
जो सेंटेंस है उसे आगे दे रहा हूँ, हैविंग को मिडिल पे कर रहा हूँ। इस तरह से मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, हैविंग मेट हर, कॉमा लगाना है, आई वॉज नॉट हैप्पी। वॉज नॉट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में खुश नहीं था, तो यहाँ पे वॉज नॉट का यूज होगा। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।